नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जो जीवन, मृत्यु और प्रेम की सीमाओं को लांघ जाती है। ये कहानी है ओशो रजनीश की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे किसी एक नाम, एक विचारधारा या एक सीमा में बांध पाना असंभव है। ओशो, एक क्रांति, एक विचार, एक अनुभव। चलिए उनके जीवन के अद्भुत पड़ावों को जानने की कोशिश करते हैं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को भारत के मध्य प्रदेश राज्य के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका असली नाम था रजनीश चंद्र मोहन जैन। वे एक जैन परिवार में जन्मे थे और उनका बचपन बहुत स्वतंत्र और खुले वातावरण में बीता। बचपन से ही ओशो जिज्ञासु थे। वे जीवन, मृत्यु, आत्मा और ईश्वर जैसे गहरे प्रश्नों में गहरी रुचि रखते थे। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। वे अक्सर घंटों अकेले नदी किनारे बैठकर विचार मग्न हो जाया करते थे। ओशो ने एक बार कहा था, मेरा बचपन एक सुनहरा स्वप्न था। रजनीश ने जबलपुर यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में स्नातक और फिर स्नातकोत्तर एमए की डिग्री प्राप्त की। वहां भी वे एक सामान्य विद्यार्थी नहीं थे। वे सवाल करते थे, तर्क करते थे, बहस करते थे। उनकी सोच इतनी उग्र थी कि कई बार शिक्षक भी असहज हो जाते थे। 1957 में मात्र 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता जीत ली थी और ऑल इंडिया डिबेट चैंपियन का खिताब हासिल किया था। शिक्षा पूरी करने के बाद वे जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, लेकिन साथ ही वे भारत भर में घूमकर व्याख्यान भी देने लगे। उनके व्याख्यान तीव्र, तर्कसंगत और परंपराओं को चुनौती देने वाले होते थे। ओशो ने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, पूंजीवाद, समाजवाद, हर परंपरा और विचारधारा पर सवाल उठाए। 1960 के दशक में ओशो ने अपने आत्मिक अनुभव की बात की। उनका कहना था कि उन्होंने 21 मार्च 1953 को 21 वर्ष की उम्र में एक गहन बोधि अनुभव किया। एक ऐसा अनुभव जिसमें वे अपने भीतर परम शांति और परम सत्य को महसूस कर सके। इसके बाद उनका पूरा जीवन ध्यान और जागरूकता को फैलाने में समर्पित हो गया। उन्होंने ध्यान को नए तरीके से परिभाषित किया। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक स्थिति है, एक सहजता, एक जागरूकता। 1960 के अंत में ओशो मुंबई, बंबई चले आए। यहां उन्होंने व्यक्तिगत ध्यान सत्र और प्रवचन देना शुरू किया। उनके अनुयायियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे आचार्य रजनीश के नाम से वे मशहूर हो गए। 1770 में उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन का निर्माण किया, एक क्रांतिकारी ध्यान तकनीक जिसमें नृत्य, चीख, रोना, हंसी और मौन सबका समावेश था। ओशो का ध्यान केवल भारतीयों तक सीमित नहीं रहा। दुनिया भर से लोग उन्हें सुनने भारत आने लगे। उनकी विचारधारा जीवन को पूरी तरह स्वीकारने की थी। भौतिक सुखों से इनकार नहीं, बल्कि जागरूकता से भोग करना। 1974 में ओशो ने पुणे में एक विशाल आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम जल्दी ही विश्व भर के आध्यात्मिक साधकों का केंद्र बन गया। यहाँ ध्यान, थेरेपी, संगीत, नृत्य सब कुछ था। पश्चिमी देशों से हजारों अनुयायी पुणे आने लगे। ओशो ने खुलकर सेक्स पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सेक्स एक प्राकृतिक ऊर्जा है। इसे दबाने के बजाय इसे समझने और ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। उनकी इस सोच के कारण उन्हें सेक्स गुरु भी कहा गया, हालांकि यह एक बहुत सीमित और सतही समझ थी। उनकी शिक्षाओं का मूल संदेश था, जियो, पूरी जागरूकता से जियो। 1991 में ओशो अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने ओरेगन राज्य में 64,000 एकड़ भूमि पर एक विशाल समुदाय रजनीशपुरम की स्थापना की। ये जगह एक प्रयोगशाला थी, एक प्रयोग जहां ओशो के विचारों के अनुसार एक नई जीवन शैली को जिया जा सकता था। लेकिन वहां कई विवाद भी शुरू हुए। अमेरिकी सरकार, स्थानीय लोग और मीडिया सभी ओशो के आंदोलन से असहज हो उठे। 1985 में ओशो पर इमिग्रेशन फ्रॉड का आरोप लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीनों तक उन्हें अमेरिका की जेलों में रखा गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अमेरिका से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद ओशो कई देशों में भटकते रहे, लेकिन कहीं भी उन्हें स्थायी शरण नहीं मिली। 1987 में ओशो वापस पुणे लौट आए।
यहाँ उन्होंने फिर से अपने आश्रम को पुनर्जीवित किया, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। कहा जाता है कि अमेरिकी जेलों में उनके साथ की गई बर्बरता और विषाक्तता, पॉइजनिंग के कारण उनकी सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। ओशो ने अपने अंतिम वर्षों में अपने नाम से भगवान श्री रजनीश शब्द हटवा दिया और केवल ओशो कहलाना पसंद किया। ओशो एक जापानी शब्द जिसका अर्थ है जिसे अनुभव हुआ है। 19 जनवरी 1990 को ओशो ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके अंतिम शब्द थे, एग्जिस्टेंस केयर्स फॉर मी, एग्जिस्टेंस टेक्स केयर। उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं थीं। ध्यान सबसे बड़ा साधन है। प्रेम बिना शर्त होना चाहिए। सभी धर्म, सभी विचारधाराएं सीमित हैं। सत्य अनुभव से जाना जा सकता है। जियो अभी और यहीं। आज भी ओशो का आश्रम, जिसे अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कहा जाता है, दुनिया भर के साधकों को आकर्षित करता है। उनकी पुस्तकें द बुक ऑफ सीक्रेट्स, लव, फ्रीडम, अलोननेस, द आर्ट ऑफ लिविंग एंड डाइंग आज भी लाखों लोगों को नई दृष्टि प्रदान कर रही हैं। ओशो एक व्यक्ति नहीं, एक यात्रा है। वे एक चलती फिरती चेतना थे जो आज भी किताबों, प्रवचनों और ध्यान तकनीकों के रूप में हमारे बीच जीवित है। ओशो ने जो बीज बोए थे, जागरूकता, प्रेम और स्वतंत्रता के, वे आज भी खिल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ओशो को समझने का सबसे सही तरीका है उनके शब्दों को पढ़ना, सुनना, लेकिन सबसे बढ़कर अपने भीतर उतरकर स्वयं अनुभव करना। याद रखिए, जैसा कि ओशो ने कहा था, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना हो। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। धन्यवाद।